जो संस्थान कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे उनको बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। ईडी को आगे कर सीबीआई को, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको पूरी तरीके से गुलाम बना के जंजीरों में जकड़ के ये लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये उसके खिलाफ आवाज है। सिविल वॉर वाली सिचुएशन है। आने वाले समय में देखिए, जब नौजवान अपने रोजगार की बात करता है तो उसका मजाक कैसे उड़ाते हैं लोग। उसको सलाह देते हैं कि आप जाके पकौड़े तलिए, उसको सलाह देते हैं कि आप अग्निवीर की आग के अंदर झुलस जाइए, 4 साल के बाद में एक्स सर्विसमैन हो जाइए। 21 साल का बच्चा जब एक्स सर्विसमैन हो जाएगा तो आप बताइए कि उसका भविष्य क्या होगा। अरे स्मृति ईरानी के हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और चलिए एक दिन। जितने इनके नेता हैं मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि एक दिन टी शर्ट पहनकर इस ठंड के अंदर चल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा इतना आसान काम नहीं है। एक बड़ा मिशन है जिस मिशन को लेकर राहुल गांधी जी सड़क के ऊपर उतरे हैं। आज देश की जनता से पूछिए, देश के लोगों से पूछिए कि उनकी हालत क्या है। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए गरीब आदमी को क्या मशक्कत करनी पड़ रही है। देश को बेच दिया इन्होंने, रेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए और तमाम जितने संस्थान थे सारे बेच दिए, होटल बेच दिए। तो इन्होंने छोड़ा क्या है? गांधी को मारने वाले गॉडसे थे और एक गॉडसे के भगत थे। उनके मोदी हो, तमाम उनके पूरी सरकार हो, उनकी भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस जो है वो गॉडसे को मानने वाले लोग हैं ना। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बिल्कुल बोलना चाहिए कि गॉडसे ने जो हत्या की उसके अपराधी है गॉडसे। लगा के मोदी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी जितने सावरकर के ये लोग अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके चचा हैं वो। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता राजेश लिलोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी को लेकर, विपक्ष को लेकर कि 2024 का सटीक और सबसे मजबूत चेहरा कौन है प्रधानमंत्री के ऊपर, तो नीतीश कुमार ने जवाब भी दिया कि मुझे कोई हैरानी नहीं है, बन जाए प्रधानमंत्री। लिलोटिया साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कमलनाथ जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल किया गया और नीतीश जी के कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल किया गया। देखिए, पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो राहुल गांधी जी एक मिशन के साथ में पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, वो एक कठिन काम है और एक बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है। वो जिस विषय को लेकर चल रहे हैं उसको आप लोग भटकाने का प्रयास नहीं करें। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि पहले उसको समझिए कि उसकी गहराई क्या है। आज की जो मौजूदा सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, आरएसएस के इशारे के ऊपर संविधान को ख़त्म कर देश को चलाना चाहती है। राहुल गांधी जी संविधान को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। संविधान में यहाँ पर लिखा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्म के लोग आपस में भाईचारे से रहें, और ये लोग नफरत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा मेरी, जो इन्होंने नफरत के शहर के अंदर राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चले हैं। तो इसका ये बहुत गहरा मतलब है। यहाँ पर सवाल राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। सवाल तो यह है कि जो अभी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, जिस अंदाज के अंदर बेरोजगारी के ऊपर चुप्पी साधे हैं, महिला उत्पीड़न के ऊपर चुप्पी साधे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसके ऊपर कोई बयान नहीं आता। कहीं पर दलितों के ऊपर अत्याचार हो जाता है तो उसके ऊपर इनके ही मंत्री, प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर जो मुलजिम है उनके साथ में खड़े होते हैं। तो ये इन लोगों के तानाशाह अंदाज से जो सरकार चल रही है इस वक्त में, उसको बदलने का ये मिशन है। तो आप जो कह रहे हैं कि जो ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो की गई है, दरअसल एक मिशन है, एक आंदोलन है, ये आपने कहा। तो क्या इस आंदोलन में संविधान की रक्षा की जाएगी, ऐसा आप कह रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये लड़ाई देखिए, जिन मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी जी बार बार सब लोगों को बोल रहे हैं कि इसको इलेक्शन से मत जोड़िए, राजनीति से मत जोड़िए, इस वक्त में वो जो लोगों से संपर्क कर रहे हैं उनके दर्द को बहुत करीब से देख रहे हैं। बहुत कठिन काम है। 25 किलोमीटर पूरा दिन, एक दिन आप उनके साथ में जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि अगले दिन हिम्मत नहीं होगी, लेकिन हर रोज़ एक साहस के साथ में, एक पूरे उत्साह के साथ में राहुल गांधी जी और तमाम हज़ारों और लाखों की तादाद के अंदर जो उनके चाहने वाले हैं,
जो आज जो कांग्रेस के लोग भी नहीं हैं, कांग्रेस के बाहर के लोग भी राहुल गांधी जी के साथ में इस भारत जोड़ो यात्रा में अपने समर्थन के लिए साथ में चल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, और हमारी तो सीधे तौर पे जो विचारधारा की लड़ाई है वो आरएसएस और बीजेपी के साथ में वो यही है कि संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा इसलिए है कि संविधान को बचाया जाए ताकि उसके अंदर दलित, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, सबको सम्मान, नौजवानों को रोजगार मिले, तो महंगाई कम हो। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से संविधान को खतरा है। देखिए, वो जो नेतृत्व कर रहा है, अगर कहीं पर वो चुनाव जीतते हैं तो उसका क्रेडिट तो प्रधानमंत्री लेते हैं ना। तो अगर कहीं पर देश के अंदर कोई अत्याचार होगा और देश के अंदर जिस तरीके से जो संस्थान है, जो कांग्रेस के समय में, जो बार बार ये लोग बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो संस्थान कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे उनको बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है, जो अनडेमोक्रेटिक है। जिस तरीके से ईडी को आगे कर कर, सीबीआई को, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको पूरी तरीके से गुलाम बना के, जंजीरों में जकड़ के, जिस तरीके से ये लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये उसके खिलाफ आवाज है। आप ही के नेता जयराम रमेश कहते हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी का दौर। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। इट इज डेफिनेटली अ सिचुएशन लाइक दैट। आज सिविल वॉर वाली सिचुएशन है। आने वाले समय में देखिए, जो बेरोजगार है, जब नौजवान अपने रोजगार की बात करता है तो उसका मजाक कैसे उड़ाते हैं लोग। उसको सलाह देते हैं कि आप जाके पकौड़े तलिए, उसको सलाह देते हैं कि आप अग्निवीर की आग के अंदर झुलस जाइए, 4 साल के बाद में एक्स सर्विसमैन हो जाइए। 21 साल का बच्चा जब एक्स सर्विसमैन हो जाएगा तो आप बताइए कि उसका भविष्य क्या होगा। अच्छा, यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग ओबीसी के आरक्षण के समर्थन में हैं। राहुल गांधी जी ने भी, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। वी वांट के एज पर द पॉपुलेशन, जो पिछला सेंसस था उसके हिसाब से ओबीसी को और सभी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने तो इसके ऊपर फैसला ही कर दिया, जिसके ऊपर बीजेपी के गवर्नर उसकी फाइल को दबाकर उसके ऊपर बैठ गए। तो हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर है। हम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सब के अधिकारों के लिए उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको संविधान के हिसाब से आरक्षण मिले, उन सब की उस लड़ाई के अंदर उनके साथ हैं। देखिए, आपको बता दें कि लिलोठिया जी खुद भारत जोड़ो यात्री भी रह चुके हैं। स्मृति ईरानी को कई कांग्रेसी नेता ने पत्र भेजा है। स्मृति जी भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुई, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर सभी दल के लोग आ रहे हैं और बीजेपी को लाने की कोशिश। सवाल नहीं, देखिए, बीजेपी नहीं, एज अ इंडियन, अगर उनके पास में कहीं पर भी इस तरीके की थोड़ी सोच है कि जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर भी अगर गलत फैसले लिए जा रहे हैं नौजवानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, तो हम उनको कहते हैं कि वो छोड़कर आप आइए, जुड़िए हमारे साथ में। अरे, स्मृति ईरानी के हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और चलिए एक दिन। जितने इनके नेता हैं, मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि एक दिन टी शर्ट में, जो बार बार राहुल गांधी जी की टी शर्ट के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, एक दिन टी शर्ट पहनकर इस ठंड के अंदर चल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा इतना आसान काम नहीं है। एक बड़ा मिशन है, जिस मिशन को लेकर राहुल गांधी जी सड़क के ऊपर उतरे हैं। ये तो जोड़ने टूटा ही कब था, जो जोड़ेंगे वो तो मान ही नहीं रहे भारत। हम उनकी बातों पे नहीं जाते, वो क्या मानते हैं। आज देश की जनता से पूछिए, देश के लोगों से पूछिए कि उनकी हालत क्या है। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए गरीब आदमी को क्या मशक्कत करनी पड़ रही है, क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये उससे जाकर पूछिए। तब पता चलेगा कि दर्द गरीबों का क्या है। और उनकी अगर ये मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं देश के अंदर, देश को बेच दिया इन्होंने, रेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, और तमाम जितने संस्थान थे सारे बेच दिए, होटल बेच दिए, तो इन्होंने छोड़ा क्या है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र की वाइफ है अमृता, उन्होंने कहा कि नए भारत के गांधी हैं मोदी। अब इसको कैसे देखिए, गॉडसे को मारने वाले, गांधी को मारने वाले गॉडसे थे, और एक गॉडसे के भगत हैं उनके। मोदी हो, तमाम उनके पूरी सरकार हो, उनकी भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस जो है वो गॉडसे को मानने वाले लोग हैं ना।
अगर ऐसा नहीं है तो उनको बिल्कुल बोलना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं? गॉडसे ने जो हत्या की उसके अपराधी है गॉडसे, ये बोले मोदी तो हम मान लेंगे कि वो गॉडसे के बिल्कुल भगत हैं। लगा के मोदी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी जितने हैं, सावरकर के ये लोग अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके चचा हैं वो। चाचा है, जी चाचा है। जी बिल्कुल। चलिए एक सवाल लास्ट में जो शुरुआत की थी, क्या विपक्ष का सबसे बड़ा मजबूत चेहरा देश का राहुल गांधी है? दीदी नाराज है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ बड़े स्पष्ट शब्दों में। राहुल गांधी जी एक जननायक के रूप में पूरे देश के अंदर आज स्थापित हो गए हैं। पूरे देश में, मैं कहूँ पूरे विश्व के अंदर, ये पहली अपने आप में एक ऐसी यात्रा है, इससे बड़ी यात्रा ना तो पहले कभी हुई, ना भविष्य में कभी होगी। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से इस जन आंदोलन को लेकर सड़कों पे उतरे हैं जननायक के रूप में, नो डाउट के ही हैज बिकम अ हीरोइक फिगर। Undoubtedly, there is no fingers raised on him, on his personality, on his tenacity, on his capabilities. कोई उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकता। और नो डाउट कि राहुल गांधी जी हैज इमर्ज एज अ जननायक। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी राहुल गांधी हैं। शुक्रिया सर। देखिए जिस तरीके से राजेश लिलोटिया जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, नॉन पॉलिटिकल करार दे रहे हैं एक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को। मेरे हिसाब से आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस वीडियो में। शुक्रिया।